नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक नई क्लास में। तो चलो आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण को अच्छी तरह से देखते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ाएंगे और कवर करेंगे अच्छी तरह से। तो रासायनिक अपक्रिया क्या है, तो पहले इसके बारे में हम आपको बताता हूँ। जब एक या एक या एक से अधिक पदार्थ एक से अधिक पदार्थ पदार्थ परस्पर परस्पर अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया अभिक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो आपको कहते हैं, ये तो स्पष्ट हो गया कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपको बता दूं, Mg ये मैग्नीशियम है, 2HCl हम ले लेते हैं। यहाँ देख आपको पता होगा MgCl2 प्लस H2 बाहर हो जाता है, क्योंकि इस HCl2 Mg लेकर चला जाता है। Mg और Cl2 आपस में मिल जाते हैं, जिससे H2 बाहर हो जाता है। इतना जो है उसको अभिकारक कहते हैं। अपक्रिया के दो घटक होते हैं जो अभिकारक को जो होते हैं, और उत्पाद। अपक्रिया होने के बाद जो निकलता है मिलता है वो उत्पाद है। तीर के इस ओर अभिकारक रहता है और तीर के इधर साइड उत्पाद रहता है। अब हम चलते हैं रासायनिक अपक्रिया की जो प्रकार हैं उनके ओर। तो पहला प्रकार है संयोजन अपक्रिया, जिसे संकलन अपक्रिया भी कहते हैं संयोजन अपक्रिया को संकलन अपक्रिया में अगर कहे तो आप लोग चिंता मत करिए, यही लिख देना। जिसमें दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थों के अणु बनाते हैं संयोजन अपक्रिया कहलाती है। इसका मतलब यह है कि जिसमें दो या दो से अधिक को जो पदार्थ आपस में जुड़कर या परस्पर जुड़कर एक नया पदार्थ बनाए उसे ही संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपको बता दूं, Na हो गया प्लस Cl, इन दोनों को अपक्रिया कराता हूँ। Na2Cl2 होता है, Na दो बार ले लेता हूँ क्योंकि Cl कभी एक को जो बॉन्ड नहीं बनाता, Na Cl को दो बार नहीं जोड़ सकता, इसलिए हम 2Na ले लिया, जिससे हमें 2NaCl मिल गया। Na दो पदार्थ है, ये दोनों आपस में अपक्रिया करके 2NaCl बनाए। ये सोडियम क्लोराइड होता है, नमक जिसे कहते हैं क्लोराइड होता है। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। तो आपको अब आगे हम बताता हूँ वियोजन अपक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया में होता है उस संयोजन का उल्टा, जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे सरल यौगिकों में टूट जाएं या विभाजित हो जाएं। सरल यौगिकों में वियोजित हो जाएं या टूट जाएं, एक ही होता है, वियोजित हो जाता है। और यह अभिक्रिया या तो सूर्य का प्रकाश रहे, या तो उष्मा हमें देना पड़े, या प्रकाश रहे या उष्मा, अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होता है। वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन अपक्रिया
कहलाती है। इसका मतलब यह है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्व, मतलब जो छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना हुआ है, जैसे चट्टान होता है और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अगर उसी में हम जो उसी तरह कोई पदार्थ है उसमें हम ऊष्मा दे दें या विद्युत दे दें या सूर्य का प्रकाश पड़ने से अपने कणों में विभाजित हो जाए, अपने यौगिकों में विभाजित होता है, वही को हम वियोजन क्रिया कहते हैं। जैसे आपको बता दूं 2KClO3 है, ओ 2KCl में एक बार टूटता है और 3O2 निकल जाता है। यहाँ से जो ओ जो O है वो 3 बार है, तो 2 ये है, तो 3O2 निकल के जब बाहर और ये 2KCl, ये ऊष्मा इस ऊष्मा हम देंगे तो KClO3 जो है वो टूट के अलग अलग में हो जाएगा। इसे हम ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन, अगर हम बात आपको बताएं तो ऊष्मीय वियोजन होता है, विद्युत वियोजन होता है। दो प्रकार के वियोजन में भी होते हैं, दो प्रकार होता है वियोजन क्रिया के, दो प्रकार होता है, एक ऊष्मीय होता है, एक विद्युत होता है। ऊष्मीय वाला हमने बता दिया है। अब हम बता देता हूँ आपको हाँ विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन में क्या होता है, जैसे 2NaCl है, इसको हम विद्युत वियोजन करेंगे, विद्युत इस पर देंगे तो ये Na+Cl क्लोरीन जो है वो निकल कर बाहर हवा में मिल जाती है और Na हमें ये मिल जाता है, सोडियम हमको मिल जाता है और जो क्लोरीन है वो निकल कर उड़ जाती है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये विद्युत वियोजन होता है। ऊष्मीय और विद्युत वियोजन तो है, वो वियोजन क्रिया के प्रकार हो जाते हैं। अब हम आपको विस्थापन क्रिया पढ़ाते हैं। विस्थापन क्रिया को ही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन क्रिया भी कहते हैं विस्थापन क्रिया को। इसमें आपको हम लिखते हैं जिसमें किसी यौगिक के अणु जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक आ जाता है। आपको बता दूं दोस्तों, ये ऐसी क्रिया है जिसमें कोई के एक दो लोग हैं, एक बहुत मोटा तगड़ा, एक पतला सा है, तो पतली वाले को कोई आता है मार के हटा देता है और मोटी के साथ ये अपना रिश्ता बना लेता है। उसी तरह इसमें ये होता है कि Fe है, आयरन है और CuSO4 है। तो क्या होता है कि Fe आता है, Cu को मार के लात कहता है हट यहाँ से, फिर क्या बन जाता है उत्पाद में FeSO4। Cu को आजा मारा लात, कहा कि हट तू निकल इधर से, तो Cu यहाँ पर निकल कर अपना अलग हो जाता है और Fe इसके दर पर आ जाता है, तो FeSO4 बन जाता है। इसे फेरस सल्फेट कहते हैं। ये कॉपर है, ये आयरन है, आपको पता ही होगा, ये कॉपर सल्फेट होता है। CuSO4 को कॉपर सल्फेट कहते हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक होता है द्विविस्थापन क्रिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बता दूं। द्विविस्थापन अभिक्रिया तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम लोग लिखेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो या विनिमय हो जाती है तथा नया यौगिक बन जाता है, क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आपको बता दूं दोस्तों कि इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं।
द्विविस्थापन अपक्रिया को उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं और संयोजन अपक्रिया को संलग्न अपक्रिया भी कहा जाता है। आपको अब इसको बताता हूँ। द्विविस्थापन अपक्रिया कह रहा है जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नया यौगिक बन जाता है, उसे ही हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक अपक्रिया लिख पहले हम आपको समझाता हूँ। BaCl2 है और Na2SO4 से हम इसकी अपक्रिया कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप Na2SO4 होगा, सोडियम सल्फेट होगा। ये इसका परिचय करा दूँ, ये बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है। ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। अब बताता हूँ आपको, देखो यहाँ से Cl कहा नहीं, Na2 कहा कि यार आप Cl के साथ रिश्ता करना है, तो ये आता है, हाथ मिलाता है, तो Ba को अच्छा नहीं लगा, तो Ba ने कहा कि तू अगर ये Cl के साथ जो संबंध बनाएगा तो मैं SO2 के SO4 के साथ संबंध बनाऊंगा। तो Ba जा कहता है हम SO4 को लेकर पहली बार भाग ही जाता हूँ, तो यहाँ पर हम BaSO4 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर Na2 जो Cl2 इधर है, Na2 इधर, तो कहाँ का Ba ये हमें छोड़ सकता है, तो हम भी Ba को छोड़ दूंगा। तो Ba का बेरियम को छोड़ा और कहा कि ये अब हम सोडियम के साथ रिश्ता बनाएंगे और शादी रचाएंगे। तो हमने Cl2 को सोडियम के साथ निकाल दिया, तो Na2Cl2 हो गया। तो ये Na2 है, ये Cl2 है, तो इन दोनों को हम हटाकर 2NaCl लिख सकते हैं अच्छी तरह से। तो 2NaCl BaSO4 ये हो जाता है बेरियम सल्फेट और ये हो जाता है सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक कहते हैं, क्लोराइड। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।